Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are going on very well. Today we are going to start our lecture number 8. We have to check test number 5 and we will after that study page number 11 of lesson number 3, Why Boys Fail in College. First of all, let's check test number 5 which I gave you yesterday. पहले सिनोनिम्स देखने हमने. सबसे पहला लफ्ज़ था फिजिट्स. फिजिट का माना क्या होता है बच्चों? बताया था आपको भला कि वो जिस्मानी हरकतें जो आपकी इनर नर्वसनेस को ज़ाहिर करती हैं, अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस, फस, एंग्जाइटी वगैरह. तो यहाँ इनमें से है जिटर्स बीटा. नेटिव पैदाइशी को कहना है चार्ली और इनबॉर्न. नेटिविटी पैदाइश को कहते हैं. अपरूट 3 पे आ गए. अपरूट जड़ से उखाड़ना, तो इरेडिकेट ख़ात्मा कर देना. कंट्रोवर्सीज तनाज़ात बीटा और डिस्प्यूट्स. थर्ड का अपरूट का डेल्टा था इरेडिकेट. फोर्थ का बीटा और डिस्प्यूट्स. फिफ्थ इरेडिकेट. ये तो आपको सही फ़ौरन ही कर लेना चाहिए था. इसका अल्फ़ा और अपरूट. 6 पे डिटेस्ट हिकारत नफ़रत को कहते हैं. नफ़रत करना वर्ब है ये. डेल्टा और हेट. पॉइज 7th पे बैलेंस को कहते हैं, तवाज़ुन. रन काउंटर टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद, टकराना, अपोजिट होना. चार्ली और अपोजिट. कंसंट्रेट 9th पे आ चुके हैं. मरकूज़ करना, सेंटर के लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा होगा, तो ये फोकस और चार्ली. और 10th है असाइन. असाइन का माना होता है के ज़िम्मे लगाना. गिवन, अलाटेड, अल्फ़ा और अलाटेड. ये आपका टेस्ट हो गया. क्वेश्चन आप कर रहे होंगे. सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझसे चेक करवाए हैं पहले 1-2 टेस्ट, बाकी तो किसी ने नहीं भेजा. अगर आप कर रहे हैं लिख कर तो आप बाकायदा पहुंचा भी सकते हैं कॉलेज में. रिटन फॉर्म में आपको चेक मिल जाएंगे. किसी भी पीएन को, क्लर्क को दे के आ सकते हैं, पीएन मुझे दे देगा. तो स्टूडेंट्स, let's now start our reading of chapter number 3, Why Boys Fail in College. I gave you the day before yesterday a detailed introduction of the lesson. The writer Herbert E. Hawks is an expert educationist, and in this essay he gives 7 reasons for the failure of boys going to college. हमने कोई 3-4 गालबन पढ़ ली हैं. पेज 10 पे आखिर पे पहुँचे हुए थे और वो फाइनेंशियल प्रेशर का जिक्र कर रहा था कि माली दबाव भी नाकामी का मूजब बना करता है. अगर बच्चे ने कॉलेज जाना है तो वालिदैन को चाहिए एक रीज़नेबल अमाउंट दें बच्चे को और वो ख़र्च करे. इस दुनिया में बच्चे को लाने के ज़िम्मेदार पेरेंट्स हैं, तो इस दुनिया के मसाइल को सुलझाने के लिए साजो सामान मुहैया करने की ज़िम्मेदार भी पेरेंट्स ही हैं. पेज 11 पे भी अभी यही टॉपिक जारी है और स्टार्ट से हमने शुरू करना है. पेज 11. नेवरदलेस, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ दिस, स्टिल, येट, नेवरदलेस, many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses. कास्ट फेंक दिए जाते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है. एंटायरली, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर उनको छोड़ दिया जाता है. ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, उनके अपने वसाइल पर, मीन्स पर. फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, अपने कॉलेज के अखराजात पूरे करने के लिए. यानी वालिदैन उनको कॉलेज में कोई खर्च वर्च नहीं देते. एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन आर बोथ. डेट्रीमेंट, हार्म, नुकसान. इससे फिर होता क्या है?
ज़ाहिर है जो बच्चा नौकरी भी करेगा और पढ़ेगा भी तो क्या होगा, डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, इससे हमेशा उनकी सेहत का नुकसान होता है। आर द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या फिर उनकी तालीम की वैल्यू, कदर कीमत, क्वालिटी का नुकसान होता है। और बोथ, या दोनों का रगड़ा निकल जाता है, सेहत भी जाती रहती है और पढ़ाई भी जाती रहती है, उसमें भी वो पुअर परफॉर्मेंस शो करता है। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, कोई भी लड़का अपने आप को तकलीफ़ दिए बगैर, अपना नुकसान किए बगैर अपने अखराजात का कुछ हिस्सा तो कमा सकता है। एंड इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में, मैनी बॉयज़ आर विलिंग टू अर्न मोर दैन देयर शेयर, बहुत से लड़के अपने वालिदैन का हाथ बटाते हैं और अपने हिस्से से ज़्यादा कमाने को भी तैयार होते हैं। विलिंग, रेडी, इन आर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन का बोझ बचाने के लिए, बोझ लाइटन करने के लिए, एलिविएट, लेसन करने के लिए। तो बहुत से बच्चे अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं और उनका बोझ कम करने के लिए अपने हिस्से से भी ज़्यादा काम करने को तैयार हो जाते हैं। बट टू सी बॉयज़ बाय द डज़न, बाय द डज़न दर्जनों के हिसाब से, दर्जन 12 को कहते हैं, लेकिन दर्जनों के हिसाब से लड़कों को देखना, टेक जॉब्स, नौकरियां करते हुए, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट्स, मुलाजमतें करते हुए, लास्टिंग रिमेन, कंटिन्यू, जो रहती हैं फ्राम 6 o'clock इन द इवनिंग, शाम 6 बजे से लेके टिल 2 in the मॉर्निंग, सुबह सवेरे 2 बजे तक 8 घंटे वो रात को नौकरी करते हैं। दर्जनों के हिसाब से बच्चे ऐसे हैं, ये अमेरिकन सोसाइटी में ऐसे होता है। 6 days इन वीक, हफ्ते में 6 दिन। ये देखना, टू सी बॉयज़ अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, लड़कों को देखना, ट्रांसफ्यूजन लफ्ज़ी मना तो चेंज, अंडरगोइंग में से गुजरना, बियर, खून की तब्दीली में से गुजरना। दरअसल खून बेचना ही है यहाँ, कि वो खून बेचते हैं ताकि कुछ पैसे आ जाएं और उससे अखराजात पूरे हो जाएं। कुछ अरसे बाद 10-15 दिन में खुद ही वो खून चेंज हो जाता है, वो मेकअप हो जाता है। अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा होता है कि कमी पूरी हो जाती है। तो लड़कों को दर्जनों के हिसाब से हफ्ते में 6 दिन, 8 घंटे रोज़ाना के हिसाब से नौकरी करते हुए देखना, शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक, या फिर बच्चों को अपना खून बेचते हुए देखना, टू गेट सम मनी, ताकि कुछ पैसे हासिल कर लें, फॉर देयर फूड एंड बुक्स, अपनी खुराक के लिए और अपनी किताबों के लिए। इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल नज़ारा, सीन, साइट, मंज़र, हार्ट रेंडिंग, रेंड चीर देना, दिल चीर देने वाला, ट्रेजिक, पेनफुल, ये एक बहुत ही तकलीफ़ दे मंज़र होता है कि जब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को आप नौकरियां करते हुए या खून बेचते हुए देखें। मैनी ऑफ आवर बॉयज़ ऑफ फाइनेस्ट कैरेक्टर एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, हमारे बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लड़के, हर्बर्ट ई हाक्स अमेरिकन सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहे हैं, तो हमारे बहुत से लड़के जो आला तरीन किरदार और शानदार सलाहियतों के मालिक होते हैं, आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल यही कुछ कर रहे हैं बेचारे, या नौकरियां कर रहे होते हैं या फिर वो ब्लड बेच रहे होते हैं। एंड इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, लाजमी तौर पर, नागज़ीर तौर पर, नेसेसरीली, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अपेरेंट फेलियर, अपेरेंट ज़ाहिरी, ऑब्वियस, तो ये ज़ाहिरी नाकामी की बड़ी अहम वजह है कि वो उनको को माली मदद नहीं मिलती। तो मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन, अक्सर कॉलेज वो सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते हैं, विद स्कॉलरशिप फंड्स, स्कॉलरशिप फंड देते हैं, वजीफ़े देते हैं, टू एलिविएट दिस सिचुएशन, एलिविएट
लेसन तखफीफ करना, कम करना, लाइटन करना, ईज़ करना। तो बहुत से कॉलेज वजीफ़े वगैरह दे के, रेड क्रॉस फंड से फ़ीसें मुआफ़ करके इस सूरत हाल को कम करने की कोशिश करते हैं। बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, लेकिन जब सब कुछ हो चुकता है तब भी जो उनके बस में जितनी मदद देना वो दे चुकते हैं, फिर भी एवरी डीन हु नोज़ हिज स्टूडेंट्स, हर सरबराह फैकल्टी, डीन हेड को कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी में एक ओहदा होता है जिसके नीचे 3-4 शोबे होते हैं। तो हर सरबराह इदारा, सरबराह फैकल्टी जो अपने तलबा से वाकिफ़ है, उन पर वो नज़र रखता है, कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज़, रिकॉल रिमेंबर रिकोलेक्ट, उसको ऐसे बहुत से लड़कों की मिसालें याद आएंगी who have been obliged to drop out, obliged, forced, compelled, जो बेचारे मजबूर हो गए, to drop out, पढ़ाई छोड़ जाने पर, to quit, to leave their studies, for the lack of a little money, lack कमी, चूँकि उनके पास थोड़े से और पैसे ना थे, to see them through, see through, जैसे बच्चों आया ना गेट थ्रू पास ऑन, तो सी थ्रू के अपने आप को कॉलेज करियर में से गुजरते हुए देखने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, यानी कॉलेज के अखराजात नहीं थे। तो बहुत सारे केसेस हर सरबराह इदारा को याद आएंगे। तो ये फाइनेंशियल प्रेशर की बात हो रही थी। अब रीज़न नंबर 6 डिस्कस हो रही है। पेज 11 पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हम, सेकंड पैराग्राफ। देर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स। देखें, गुडली भी एडवर्ब है यहाँ लार्ज के मानों में। अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, यानी बीए नहीं कर पाते, उन तलबा की वो बहुत बड़ी तादाद है जो अपनी कॉलेज की तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते। हुज हेड्स आर टर्न्ड, जिनके दिमाग फिर जाते हैं, टर्न, उनको यानी जजमेंट क्लियर नहीं ना होती, सही को गलत और गलत को सही समझना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत पहले अकबर इलाहाबादी हमारे उर्दू के तंजिया शायर हुए हैं, उनका एक शेर है बड़ा दिलचस्प, आपने भी सुन रखा होगा कि हम ऐसी सब किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिन्हें पढ़कर बेटे बाप को खबती समझते हैं। तो अक्सर बच्चे समझने लग जाते हैं कि हमारे वालिदैन को क्या पता, हमें ज़्यादा पता है। असल में ये राह रास्त से भटक चुके होते हैं। देयर हेड्स आर टर्न्ड, उनके दिमाग फिर चुके होते हैं। एंड हुज जजमेंट इज़ परवर्टेड, और जिनकी कुव्वत फ़ैसला, जजमेंट यहाँ डिसाइडिंग पावर, परवर्टेड गो रॉन्ग, डिस्टार्ट हो चुकी होती है, बिगड़ चुकी होती, जिनकी कुव्वत फ़ैसला गलत हो चुकी होती है। बाय द अट्रैक्टिवनेस, इस दिलकशी की बिना पर, ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स, एथलेटिक वो जो जिस्मानी वर्जिशें, खेलों की बिना पर, यानी पढ़ाई की बजाय उन्हें खेलें ज़्यादा दिलकश लगती हैं। एंड लिटरेरी एक्टिविटी, सो कॉल्ड, नाम नहाद, बराए नाम, ओनली इन नेम, लिटरेरी लिटरेचर से मुतल्लिका अदबी एक्टिविटी, सरगर्मी, उसमें कुछ शेर व शायरी कर दी, तकरीरें कर ली, खेलों में पोजीशन आ गई तो पढ़ाई वढ़ाई गई। तो उनकी मुसन्नफ़ कह रहे हैं कुव्वत फ़ैसला, खेलों की दिलकशी और बराए नाम, नाम नहाद, अदबी सरगर्मी की वजह से गलत हो चुकी होती है। अब मुसन्नफ़ अपने कमेंट्स दे रहे हैं। ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस, ये जो खेलें हैं या लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, एथलेटिक्स हैं, इनका अपना मुकाम है। लेकिन ये तो नहीं ना कि बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए। उनको अगर 10% टाइम देना है तो 10% ही देना चाहिए ना। ये तो नहीं ना कि 90% टाइम खेलों को दे दें और पढ़ाई का पता ही ना चले। 15-15 दिन के लिए आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो इधर से केमिस्ट्री फिजिक्स का तो रगड़ा निकल ही जाना ना। ऑल ऑफ दीज फीचर्स, फीचर्स पहलू, एस्पेक्ट्स, कॉलेज लाइफ के, कॉलेज की ज़िंदगी के ये तमाम पहलू हैव देयर प्लेस, इनका अपना मुकाम है। एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स,
और उन तलबा की सपोर्ट इनको हासिल होनी भी चाहिए, यानी उन तलबा को इनमें हिस्सा भी लेना चाहिए हु आर इंटरेस्टेड इन दैम, जो इनमें दिलचस्पी रखते हैं। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में, द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट, ज़रा ध्यान से, लफ्ज़ तो आसान है, तर्जमा ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे तजर्बे में अवेकनिंग बेदार करना, क्लियर जजमेंट सही कुव्वत फ़ैसला, तो सही कुव्वत फ़ैसला को जगाना, बेदार करना। किस चीज़ की सही कुव्वत फ़ैसला? एज टू आया के व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, कि कॉलेज एक्चुअली है किस लिए, फॉर व्हाट द कॉलेज इज़। अब किसी बच्चे को ये एहसास दिलाना कि हाँ भाई कॉलेज बुनियादी तौर पर है किस लिए है, खेलों के लिए या पढ़ाई के लिए, तो ये बेदार करना एहसास, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़ाहिर है उसका जवाब यही होगा पढ़ाई के लिए है। और अगली लाइनों में मुसन्नफ़ हमें बता रहे हैं कि अगर उसका कोई दोस्त, वालिदैन या टीचर का तो शायद कहा ना माने, लेकिन अगर कोई दोस्त समझाए उसको आराम से बिठाकर, वो दोस्त जो मुखलिस भी हो, जवानी के स्टूडेंट लाइफ के तकाजे भी समझता हो और फ्यूचर से भी वाकिफ़ हो, तो वो अगर समझाएगा तो ये बच्चा राह रास्त से मुकम्मल तौर पर भटकने से बच जाएगा, जल्दी उसकी आंख खुल जाएगी, वापस आ जाएगा और पढ़ना शुरू कर देगा। दोबारा मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में, द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट, ये एहसास बेदार करना, सही कुव्वत फ़ैसला बेदार करना, एज़ टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, के कॉलेज है किस लिए, इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इज़ ऑफन सपोज्ड, ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना इसे अक्सर समझ लिया जाता है। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दी साइड शोज़, अगर कोई लड़का इन साइड शोज़ में, स्टूडेंट्स कभी कभी अलग से साइड शोज़ पे नोट आ जाएगा, तो आपके जहन में होना चाहिए कि साइड शोज़ इस चैप्टर में किसे कहा गया है। ये सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स को, एथलेटिक्स को। तो साइड शोज़ क्या हो गए? गैर मुतल्लिका सरगर्मियाँ, ज़िमनी एक्टिविटीज़, इररेलेवेंट एक्टिविटीज़। अगर कोई लड़का इन गैर मुतल्लिका सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, टू मच इंटरेस्टेड है, ही आर टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट। मुसन्निफ़ मशवरा दे रहे हैं कि उसे चाहिए कि बड़े टेंट से निकल जाए, बड़े खैमे से निकल जाए। बड़ा खैमा क्या? जो प्राइमरी परसूट है, मेन एक्टिविटी है, यानी तालीम। फिर वो यूँ करें, FSC छोड़ दे और कोई क्लब ज्वाइन करे, ताकि एंड बिकम प्रोफेशनल, और फिर वो पेशावर खिलाड़ी बन जाए। बड़े टेंट से निकल जाए, पेशावर खिलाड़ी बन जाए। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट। मुसन्निफ़ खुद बहुत तजर्बाकार हैं, कहते लेकिन अक्सर लड़के हकीकतन इतने इंटरेस्टेड होते नहीं हैं, वो प्रिटेंड करते हैं, बस कपड़े शपड़े पहन के, किट लेके और वो स्पोर्ट्स सूट पहन के क्लब में चले गए, इतने अच्छे खिलाड़ी होते नहीं। एंड इफ रीजनड विद बाई अ फ्रेंड, ज़रा मुश्किल स्ट्रक्चर है, अगर ये एक्टिव वॉइस में करेंगे तो यूँ होगा कि इफ़ अ फ्रेंड रीजन्स विद हिम, ये पैसिव वॉइस में हो गया कि इफ़ ही इज़ रीजनड विद बाई अ फ्रेंड। तो इफ़ अ फ्रेंड रीजन्स विद हिम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। रीज़न अकल से आर्ग्यू करना, बहस करना। अगर कोई दोस्त उसको समझाए, ऐसा दोस्त हु नोज़ यूथ, जो जवानी से वाकिफ़ हो, एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी, और कॉलेज के मौके की अहमियत जानता हो कि देखें इतनी बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियाँ बनाई गई, प्रोफेसर्स की तनख्वाहें हैं, इंतज़ाम किया गया, ये नौजवानों की एजुकेशन के लिए ही है। तो अगर कोई उसका मुखलिस दोस्त उसको ये सारी बातें समझाए तो दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स, तो ऐसे बच्चे अपने आप को इजाज़त नहीं देंगे। किस चीज़ की इजाज़त? टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट। स्वीप ऑफ, तेज़ी से हवा या पानी से बहा के ले जाना, फीट कदम उखड़ जाना, यानी यहाँ टू बी लेड एस्ट्रे, राह रास्त से भटक जाना, गुमराह हो जाना। अगर कोई उनका मुखलिस दोस्त उनको समझाए तो वो
अपने आप को इन खेलों की वजह से गुमराह नहीं होने देंगे। आई डोंट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज एज सीरियस अ रीज़न फॉर फेलियर। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ नाकामी की इतनी संगीन वजह है एज डू, जितना कि समझते हैं। डू यहाँ वो आई डोंट थिंक है ना, तो एज डू सम पीपल, जिस तरह कुछ लोग समझते हैं। दोबारा पढ़ रहा हूँ, आई डोंट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ एज सीरियस अ रीज़न फॉर फेलियर। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की चीज़ नाकामी की इतनी संगीन वजह है एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेज, जितनी बड़ी वजह इसको कॉलेज पर तनकीद करने वाले कुछ लोग समझते हैं। क्रिटिक्स, तनकीद करने वाले, एनालिस्ट्स, रिव्यूअर्स, वो ज़्यादा ही ज़रा दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हु सी थिंग्स फ्राम द आउटसाइड, जो हालात को, थिंग्स हालात को बाहर से देख रहे होते हैं। एंड एट अ लॉन्ग रेंज फासला, डिस्टेंस, और दूर से देख रहे होते हैं। क्या मतलब कोई कॉलेज में आए और देखे कि बच्चे खेल रहे हैं, दरख्तों के नीचे बैठे हैं, वो हो रहा है, तो वो तो कहेगा पढ़ाई होती नहीं है। हालांकि ये नहीं पता कि ये 1 या 2 पीरियड इन बच्चों के फ्री थे, इसमें वो खेल रहे हैं, उधर पढ़ाई भी हो रही है और जिनके पीरियड लगे हुए हैं वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो क्रिटिक्स हैं जिन्होंने सिर्फ इतराज़ ही करना होता है, वो इसको बड़ी संगीन वजह समझते हैं, जबकि मुसन्नफ़ कहते हैं कि ये इतनी बड़ी वजह नहीं है। अगर कोई मुखलिस दोस्त समझाए तो ऐसा लड़का मुकम्मल तौर पर गुमराह होने से बच सकता है, राह रास्त पे आ सकता है। ये छठी वजह थी। क्या को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लिटरेरी एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स हो गया। और लास्ट रीज़न है अ फ्यू लेजी ब्लफर्स चीट्स, धोखाबाज लोग। ड्रिफ्ट, पहले आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, पानी या हवा में बगैर कोशिश के चलते फिरना, तो ड्रिफ्ट मूव कम। कुछ सुस्त धोखाबाज ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज में आ जाते हैं एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन, और आम तौर पर उतनी ही तेज़ी से बाहर भी चले जाते हैं। यानी आए अय्याशी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अमीर ज़्यादा थे, खर्च वालदे ने दिया होता, गाड़ी शाड़ी या बड़ी मोटरसाइकिल भी दे दी 125, होटलें करके अय्याशी करके चले गए। कॉलेज उनका कुछ नहीं बिगाड़ता, यानी वो जब 1-2 सेमेस्टर में फेल होते हैं फिर घर चले जाते हैं। तो अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। चंद सुस्त धोखाबाज कॉलेज में आते हैं और आमतौर पर कॉलेज से चले भी जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ। उनमें से अक्सर ने ज़िंदगी में कोई संजीदा किस्म की दिलचस्पी पाई ही नहीं होती। यानी उनका मकसद शायद ज़िंदगी का कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो यू विल डाई, क्या खाओ पियो ऐश करो, कल तो मार ही जाना है। तो ऐश करना इनका मकसद होता है, इन्हें ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी मिली ही नहीं होती। एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और कुछ तो कभी भी ज़िंदगी में कोई संजीदा दिलचस्पी नहीं पाएंगे। माजी में तो दरकिनार, फ्यूचर में भी वो इसी तरह ही ज़िंदगी उनकी गुजरेगी। तो इनका इलाज क्या है? फेल तो उन्होंने होना ही होना है। तो मुसन्नफ़ कह रहे हैं इट इज़ यूजुअली वाइज, आमतौर पर ये दानिशमंदी की बात होगी, टू लेट देम रिटायर वापस जाना, कि उन्हें जा लेने दिया जाए, टू द कोल्ड वर्ल्ड, सर्द मेहर दुनिया में। बाहर जब कॉलेज से जाएंगे ना तो पता चलेगा कि वहाँ क्या कदर है, कि दुनिया बेहतरीन, कल भी मैंने कहा था कि दुनिया बेहतरीन उस्ताद है, और दुनिया बेहतरीन किताब है और ज़माना बेहतरीन उस्ताद है। मुश्किल में कोई साथ नहीं देता। तो लाइट पर्स इज़ अ हैवी कर्स। सब दोस्त आपके पास जब तक पैसा है तब तक आपके साथ हैं। गुर्बत में ज़रा चेक करके देख लेना, या वैसे तजर्बे के तौर पर थोड़े से पैसे उधार मांग के देख लेना, कोई नहीं देने को तैयार होता। तो ऐसों का इलाज यही है कि इनको सर्द मेहर दुनिया में वापस जा लेने देना चाहिए, फॉर अ रीज़न, एक वजह से, एंड फाइंड आउट बाई एक्सपीरियंस, और वो खुद तजर्बे से पा लेंगे, उनको खुद तजर्बे से पता चल जाएगा हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेजी ब्लफर, कि एक सुस्त धोखाबाज की कितनी डिमांड है दुनिया में। वालिदैन भी कुछ अरसे बाद साथ छोड़ जाते हैं कि न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का ऐसे बैठा हुआ है,
खर्च दे के पढ़ाया, एमए करवाया, अब नौकरी नहीं मिल रही, तो वो भी तंग आ जाते हैं। माँ साथ देती रहती है कुछ मज़ीद महीने, आखिरकार वो भी कहते हैं कि देखें बेटा तेरा अब्बा सही कह रहा है, तुम्हें को अब कोशिश करनी चाहिए, बाहर कमाई करो, ऐसे निखट्टू बन के बैठे हुए। समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन, कभी कभार ये होता है कि ऐसे बच्चे सबक सीखते हैं, बाहर के धक्के खाते हैं, एंड रिटर्न, वापस आ जाते हैं, दोबारा दाखिला लेते हैं, टू डू फर्स्ट रेट वर्क, और यहाँ आके आला काम करते हैं। फर्स्ट रेट सफ़े अव्वल का नंबर 1 काम करते हैं, यानी अब वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन देम, लेकिन साबित करने का बोझ हमेशा उन पर होता है। टू शो, ये उन्होंने जाहिर करना होता है, दैट दे मीन बिजनेस, कि अब जब वो दोबारा दाखिल हुए हैं तो उनका मतलब अय्याशी करना, घूमना फिरना, आवारा गर्दी करना नहीं, दे मीन बिजनेस, कि अब वो उनकी मुराद काम है, काम के लिए आए। ये थी जी बच्चों 7 वजूहात, बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने पहले रीज़न्स बताई और फिर उनकी रेमेडीज़ बताई, इलाज बताया। ऑन द होल, लास्ट पैराग्राफ, मजमूई तौर पर, द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस, कॉलेज के सरबराह को इस मसले का सामना है। कॉल्स फॉर, वो मुतालबा करता है, कॉल फॉर मुतालबा करना, अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी, के उसमें वैसी ही तशखीसी सलाहियत होनी चाहिए। डायग्नोसिस आमतौर पर मेडिकल में यूज़ होता है, डायग्नोसिस करना यानी इन्वेस्टिगेशन करना, ये ढूंढना कि इसको बीमारी है कौन सी। तो प्रोफेसर साहब को भी, डीन को भी ऐसे ही एक तबीब की तरह ढूंढना होता है कि इस स्टूडेंट को कौन सी बीमारी है, क्यों फेल हो रहा है, कि क्या ये लेज़ी ब्लफर है, क्या ये मिस्टेकन एम्बिशन का शिकार है, क्या नर्वस हैबिट्स का शिकार है, क्या इस पर कोई माली दबाव है, वगैरह वगैरह। तो मजमूई तौर पर कॉलेज के डीन को इस मसले का सामना है, वो वैसे ही इन्वेस्टिगेटरी क्वालिटी यानी तशखीसी सलाहियत का मुतालबा करता है एज द फिजिशंस, जिस तरह से कोई डॉक्टर का मुतालबा होता है, डॉक्टर को ज़रूरत होती है। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम, वो भी अपने मातहत नौजवानों की मदद कर रहा होता है। टू सी लाइफ स्टेडीली, कि ज़िंदगी को मुस्तकिल मिजाजी से देखें, कॉन्स्टेंटली देखें, यानी टेम्परेरी जॉयज़ के पीछे मत भागें, देखें कि मेरी ज़िंदगी का मुस्तकिल एम क्या है, मिशन क्या है, मकसद क्या है, वो मैंने अचीव करना है, मैं इसलिए कॉलेज में आया हूँ। ये कॉलेज तो एक माइलस्टोन है, एक स्टेप है, तो उसको गाइड करना चाहिए। तो ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडीली, वो अपने मातहत अपने अंडर नौजवानों की मदद कर रहा होता है कि ज़िंदगी को मुस्तकिल मिजाजी से देखें, एंड सी इट होल, और इसको एक कुल के तौर पर देखें, एक जुज़ के तौर पर ना देखें। वक्ती नाकामी, वक्ती खुशी, वक्ती गम, इसकी कोई अहमियत नहीं, इसे सबक सीखना चाहिए। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़ फ्राम फेलियर, अगर वो अपने लड़कों को नाकामी से बचा लेता है, थ्रू फुलिशनेस, वो नाकामी जो हमाकत की वजह से हो रही होती है, सिकनेस बीमारी की वजह से हो रही है, एंड सिन गुनाह की वजह से हो रही होती है, अगर वो स्टूडेंट्स को इन वजूहात की बिना पर नाकाम होने से बचा लेता है, तो ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, तो वो समझें अपनी मुलाजमत का हिस्सा अंजाम दे रहा है, तो अपनी वो सही कारकर्दगी दिखा रहा है। यही एक डीन का, प्रोफेसर का, टीचर का काम होता है। तो स्टूडेंट्स ये ख़त्म हो गया, अब अपना टेस्ट करेंगे, इस पर क्वेश्चन आंसर आप तैयार करेंगे। थैंक्स, खुदा हाफिज़।